बाणगंगा थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने क्षेत्र में ही पत्थर फेंक कर लोगों में भय फैलाया। परसों शाम 5 बजे थाना बाणगंगा क्षेत्र अंतर्गत रामदत्त का भट्टा मुखर्जी नगर में 3 युवकों ने नशे की हालत में लोगों के घर पत्थर फेंके और मंदिर पर भजन कर रही महिलाओं को भी डरा धमका कर भगा दिया गया। क्षेत्र के ही रहने वाले अंश उर्फ कालू निवासी रामदत्त का भट्टा और उसके 2 साथियों ने नशे की हालत में वहीं रहने वाली नेहा कश्यप के घर पत्थर फेंके, जहां बाहर खेल रही मासूम बालिका पथराव में बच गई, जिसे तुरंत मां ने अंदर किया। घटना की जानकारी मिलते ही वहां रहने वाले लोगों ने परिवार के साथ जाकर पुलिस थाना बाणगंगा में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने कालू और उनके साथियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं थाना बाणगंगा प्रभारी सियाराम गुर्जर ने कहा कि अंश उर्फ कालू के रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं। यदि उसके ऊपर कोई रिकॉर्ड होगा तो और गंभीर धाराओं में इस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अब इन लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये दोनों व्यक्ति कौन थे। पथराव करा था यहाँ पीछे, वहाँ भांग नशे करते लोग आवारा लड़के उन 4-5 के यहाँ खड़े रहते खंबे के पास में, ये चौराहे पे वो चौराहे पे, दिन भर खड़े रहते। लड़कियाँ आती जाती लेडीज हैं, उनके डर के मारे निकलती नहीं, छेड़छाड़ करते, अश्लील हरकतें करते उनको देख के। घबराती लड़कियाँ लेडीज हैं यहाँ से निकलने से। क्या कल भी एक लेडीज यहाँ बैठी, 5 लड़का वहाँ खड़े हुए थे, उधर भजन मंडली हो रही थी, वो 1.5 घंटे तक यहीं बैठी थी, नहीं गई नहीं, तब तक वो लड़का गई नहीं, लड़के चले गए, उसके बाद निकली वो वही बैठे बैठे घबराते थे। कुछ नाम मालूम है आपको इन लड़कों में से कौन है? मुझे बस एक का नाम मालूम है, अंश कश्यप। कालू बोलते हैं। कहाँ का रहने वाला है अंश कश्यप? ये यहीं का रहने वाला है, यहीं की किराने की दुकान है। अच्छा, इन्हें जब पथराव करा था कहाँ पत्थर फेंके थे, कहाँ मारे थे पत्थर? पथराव सबसे पहले हमारे यहाँ दरवाजे पे करा था, मैं अकेली थी यहाँ पर, मेरी गुड़िया थी यहाँ पे। क्या तो उन्हें पथराव यहाँ से फेंका जोर से, तो मेरी गुड़िया बच गई, मैंने उसको दरवाजे के पीछे छुपाया, एक मारा तो मैं अंदर से दौड़ के आई, मैंने गुड़िया को कोने में करा, 4-5 पत्थर मारे खींच। आपने इसकी रिपोर्ट थाने पे की थी? हाँ मैडम, थाने पे करी है, कोई सुनवाई तो अभी हुई नहीं। अभी आए थे तो वो साइन करवा के ले गए बस। अब आप क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई हो आगे। यहाँ लोग यहाँ खड़े नहीं हुए जो मतलब छेड़छाड़ करते हैं, लड़के उन छेड़ते हैं लड़कियों को। ये जो लड़कों का बता रही हो, ये कोई नशा वगैरह भी करते हैं? नशा करते हैं मैडम, नशा ये का दिन रात उधर इधर, ये खाली जगह है, वहाँ मैदान में बैठ के 2 घर के बीच में प्लाट खाली है, वहाँ बैठ के दिन रात गांजा भांग पीते रहते और नशे में दूसरी औरतों को अपनी औरतें समझते हैं। इंदौर शहर में लगातार देखा जा रहा है नशे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन ने कमर कस रखी, लेकिन क्या कारण है जो अभी तक नौजवान पीढ़ी नशा करके उत्पात मचाती नजर आती है? इंदौर के ही थाना बाणगंगा क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये मंदिर हुआ है, यहाँ पर कल कुछ महिलाएं भजन गा रही थी और कुछ युवक, जिसमें 3 युवक हैं और जिन्होंने यहाँ पर कल खूब उत्पात मचाया, पत्थर फेंके। ये सामने मेरे साथ घर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी इन्होंने पत्थर फेंके थे। यहाँ एक बच्ची जो बहुत छोटी सी थी वो बच गई है, उनकी माँ ने उसको बच्ची को अंदर करा और जब जाकर उस बच्ची की जान बच पाई है। लेकिन पुलिस इन लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही? मेरे साथ उस बच्ची की माँ मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कल क्या हुआ था। जी बताएं, कल क्या हुआ था आपके यहाँ पर? कल सर मैं बैठी थी, उधर से भांग गांजा आंजा ये सब नशा कर रखा था इन लोगों ने। ये इधर आए, इधर सीधे मेरी गुड़िया और मैं अंदर थी, गुड़िया के पापा नहीं थे, ये गए थे ड्यूटी पे। उन्होंने यहाँ खड़े होकर पथराव करा, गाली गलौज करी, वहाँ बाई में भजन गा रही थी, कल 11 थी, वहाँ पे भी उन्होंने पत्थर फेंके। फिर वहाँ से दौड़ लगा के गए, इधर कार खड़ी थी, वो कार के ऊपर भी उन्होंने पत्थर फेंके। तो कौन व्यक्ति था, इसका क्या नाम था, कोई मालूम है आपको? वो अंश कश्यप कालू बोलते हैं उसको, सब जने सुल्तान भी बोलते हैं, उसका दोस्त ये सब यहाँ। अच्छा, ये आदतन अपराधी हैं कि मतलब ये नशे ही करके लोगों के साथ ऐसी आदती अपराधी है। अगली पिछले साल के बाद गांजे का धार उगाया था ना, पकड़ाया था थाने में, 4-5 दिन बंद दिया, फिर छूट गया। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पे जो बच्ची थी उनकी माँ ने बताया और उनके घर पे ही पथराव करा गया। लेकिन बाणगंगा थाने के कुछ पुलिसकर्मी जो मौके पे ना आते हुए FRP को पहुंचाया और उसके बाद फरियादी पक्ष थाने पहुंचा और उनने अपनी लिखित में शिकायत दर्ज कराई। कुछ यहाँ की महिला मेरे साथ मौजूद है। आंटी, क्या हुआ था कल? आप भजन गा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ था? वो लड़का एकदम से आया, चद्दर में ठोका यहाँ, फिर आके इनके गेट पे पत्थर मारने लग गया, गाड़ियाँ भी गिरा रहा था वो तो।
तो आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर हम तो बैठकर? भजन गा रहे थे, हमको पता ही नहीं क्या हुआ, एकदम से वो एकदम से आया तो हम भी डर गए, तो हमारे बच्चे भी थे, हम भी भागे अंदर। अच्छा, जिसने पथराव करा आप उनको जानते हैं? यही क्षेत्र के वो लड़के? एक लड़के को ही जानती, मैं तो पीछे अच्छा, रहता हूँ। बाकी ये दो छोरे जो जिनका वीडियो सामने आ रहा है वो मैं उनको नहीं जानती। आपका नाम एक ही लड़के को ममता बरतर है। तो देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ का एक अंश कश्यप करके नाम का लड़का है, वो लगातार हर नशे को सेवन करता है। पूर्व में भी इसके प्लाट में कई गांजे का झाड़ उगा पाया गया था। पुलिस ने उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा था। इन दोनों बाप बेटों के ऊपर मुकदमा दर्ज है। उसके साथ जो दो लड़के आए थे वो कहाँ के थे, किनके थे, वो इस बात की जानकारी अभी किसी को नहीं ले। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन तीनों आरोपियों की तलाश कर दी है। और उसके बाद अब देखना है कि पुलिस प्रशासन, जिस प्रकार से इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी ने बताया है कि यहाँ पर गुंडों की खेरनी है, अब देखना यह है क्या ये भी अपने पैरों पे चलेंगे या नहीं। मैं कमलेश मौर्य, सुंदरम न्यूज एक्सप्रेस, इंदौर से।